सबसे पहले यहाँ लॉगिन पेज से आपने पोर्टल को लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद ये आपको सबसे पहले आपके डैशबोर्ड पे जाएगा। डैशबोर्ड पे आपका सबसे पहला टैब है कैश ऑन डिलीवरी का टैब। इसमें आपके पास आपके पिछले 7, 15 या 30 डेज तक के वो पार्सल्स शो हो रहे हैं जो कि सक्सेसफुली डिलीवर हो गए। यहाँ पे वो डिलीवर्ड पार्सल्स आ रहे हैं और इसी के अगेंस्ट जो उनकी अमाउंट जनरेट हुई है वो यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ पे जो पेंडिंग पार्सल्स हैं वो पार्सल्स हैं जो कि आपके एंड से डिस्पैच हो चुके हैं बट हमारे एंड पे भी किसी भी रीज़न से पेंडिंग स्टेटस के अंदर मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पे हम डिजिटल पेमेंट्स का जो है वो ऑप्शन ही प्रोवाइड करते हैं कि अगर आपके कस्टमर्स ने आपकी वेबसाइट से ही डायरेक्टली क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करनी है तो वो ऑप्शन भी उनको यहाँ पे मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ पे आपका टुडेज ऑर्डर्स का एक टैब है। इसमें आपके करंट डेट के ऑर्डर्स आ रहे होंगे। ये हर 24 आवर्स में रिफ्रेश होता है। तो जैसे ही डेट चेंज होगी ये टैब आपका ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा। यहाँ पे आपके टोटल ऑर्डर्स आते हैं, आपकी पेंडिंग ऑर्डर्स आते हैं और आपकी जो पेंडिंग अमाउंट है वो आ रही होती है। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास रीसेंट ट्रांजैक्शंस का एक टैब है। इसमें आपके रीसेंट 4 ऑर्डर शो हो रहे होंगे जो कि आपने क्रिएट किए हैं। फर्दर ऑर्डर्स जो आपके होंगे वो आप यहाँ व्यू ऑल पे क्लिक करके सारे देख सकते हैं। जो रिसेंट 4 ऑर्डर्स हैं उनमें से किसी की भी ट्रैकिंग आईडी को क्लिक करके आप उसकी फर्दर डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ पे उनकी डिटेल्स आ जाएंगी। इस जगह पे उनका स्टेटस हाईलाइट हुआ हुआ कि वो किस स्टेटस के अंदर मौजूद है। और यहाँ नीचे एक जर्नी चल रही है जो कि आपको इंडिकेट करेगी कि आपका पार्सल इस वक्त कहाँ पे मौजूद है। जैसे यहाँ पे शो कर रहा है कि इस वक्त आपके वेयर हाउस पे ही मौजूद है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपके पास डिलीवर्ड ऑर्डर्स का ग्राफ मौजूद है जो कि बेसिकली आपको सेल्स आपकी सेल्स इंडिकेट कर रहा होगा कि आपके पिछले 7, 15 या 30 डेज में कितने पार्सल सक्सेसफुली डिलीवर हुए हैं। अगर हम इनमें से किसी भी एक डॉट पे जाएं तो ये बता रहा होगा कि इस डेट को जो है इतने पार्सल्स डिलीवर हुए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिखा रहा है कि अप्रैल 13 को जो आपके से हैं वो 16 ऑर्डर्स सक्सेसफुली डिलीवर हुए हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपके टोटल ऑर्डर्स का एक और टैब है। इसमें जो है आपके पास यहाँ पे जो बॉक्सेस बने हुए हैं टोटल 12 बॉक्सेस। इसमें सबसे पहला बॉक्स आपके टोटल ऑर्डर्स का है। इसमें आपके पोर्टल पे जितने भी ऑर्डर्स पिछले 7 डेज में क्रिएट हुए हैं वो सारे शो हो रहे हैं। यहाँ पे जो अनबुक का टैब है इसमें जो ऑर्डर्स आपके आ रहे हैं वो ऑर्डर्स हैं जो कि आपने सिंपली सिर्फ क्रिएट किए हैं और उन पर फर्दर कोई और वर्किंग नहीं करी है। जब आप इनकी लोड शीट जनरेट करते हैं तो आपके पार्सल्स अनबुक से बुक में चले जाते हैं। लोड शीट बेसिकली एक रिसीविंग शीट होती है जो कि यूज़ होती है जब राइडर आपसे पिकअप के लिए आता है। जब आपके पार्सल पिक होकर हमारे वेयर हाउस पे आ जाते हैं तो यहाँ पोस्टेक्स वेयर हाउस पे वो इंडिकेट होंगे और यहाँ से एक जर्नी शुरू होती है। जब आपका पार्सल हमारे वेयर हाउस पे आ जाता है उसके बाद जब वो डिलीवरी के लिए निकलेगा तो वो ऑटोमेटिकली आउट डिलीवरी में चला जाएगा। और जब वो कस्टमर को डिलीवर हो जाएगा तो वो यहाँ डिलीवर्ड पे मार्क हो जाएगा। अगर किसी भी रीज़न से पार्सल कस्टमर को डिलीवर नहीं होता तो वो चला जाएगा अटेम्प्टेड के स्टेटस में। अटेम्प्टेड में ये होता है कि हमारे राइडर्स हर पार्सल में पे 2 to 3 अटैम्प्ट करते हैं। तो इन केस अगर जो अटैम्प्ट काउंट है वो पूरा हो जाता है तो पार्सल आपका अटेम्प्टेड से चला जाता है डिलीवरी अंडर रिव्यू में। इसमें हम फिर आपकी एडवाइस का वेट करते हैं कि आप हमको कोई एडवाइस करें कि हम इस पार्सल को रिटर्न करवाएं या फिर हम इस पे जो है री अटेम्प्ट करवाएं। तो इन केस अगर आपकी तरफ से कोई एडवाइस नहीं आती तो हम जो है इसको फिर ऑटो रिटर्न पे कर देते हैं। या अगर आपकी तरफ से कोई एडवाइस आ जाती है तो हम उस एडवाइस के अकॉर्डिंगली इस पार्सल पे भी वर्किंग करते हैं। इसी के साथ साथ आपके पास यहाँ पे एक ट्रांसफर का टैब है। ये यूज़ होता है बेसिकली जब आपका पार्सल किसी एक सिटी से दूसरी सिटी में जा रहा होगा डिलीवरी के लिए। तो उसमें जो है जब जितना टाइम उसको दूसरी सिटी में जाने के लिए लगेगा उतना टाइम वो पार्सल ट्रांसफर्ड में रहेगा। और जब वो दूसरी सिटी के हमारे वेयर हाउस में पहुँच जाएगा तो ऑटोमेटिकली पोस्टेक्स वेयर हाउस में शो हो रहा होगा। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपके पास अनअसाइंड बाय मी का एक टैब है। इसमें ये होता है कि आप जो भी पार्सल्स अपने कैंसिल करते हैं अनबुक या बुकड वाले वो सारे यहाँ अनअसाइंड बाय मी में मौजूद हो जाएंगे। और यहाँ पे जो ये पार्सल है वो 3 मंथ्स तक रहेंगे, उसके बाद वो यहाँ से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। इसके बाद आपके पास यहाँ पे 3 डोनट पाई चार्ट्स हैं। सबसे पहले पाई चार्ट में आपके पास जो है आपके सक्सेसफुली डिलीवर्ड ऑर्डर शो हो रहे हैं। जो ग्रीन कलर से मार्क हुए हैं आपके वो ऑर्डर्स हैं जो कि सक्सेसफुली डिलीवर हो चुके हैं। और यहाँ पे जो ग्रे से ऑर्डर्स हैं वो ऑर्डर्स हैं जो कि आपके टोटल ऑर्डर्स हैं। इसी के साथ साथ जो यहाँ पे रेड से मार्क हुए हैं वो रिटर्न ऑर्डर्स हैं जो कि आपके वेयर हाउस पे सक्सेसफुली रिटर्न हो गए। और सेम इज़ द सक्सेसफुल ऑर्डर्स। यहाँ पे जो ग्रे से मार्क हुए हैं ये आपके वही टोटल ऑर्डर्स हैं। इसी के नीचे आपके जो है बुकड और अनबुक का एक रेशियो आ रहा होगा। जो रेड से मार्क हुआ होगा वो आपके वो ऑर्डर्स होंगे जो अनबुक स्टेटस के अंदर मौजूद होंगे और जो ग्रीन से मार्क हुए हुए होंगे ये वो ऑर्डर्स होंगे जो कि आपके बुक स्टेटस के अंदर मौजूद होंगे। अच्छा, ऑर्डर क्रिएशन के आपके पास यहाँ पे पोर्टल पे 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका आपके पास सिंगल ऑर्डर का है, तो उसके लिए आपने कैश ऑन डिलीवरी पे जाके क्रिएट ऑर्डर पे जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपके पास इस तरह का एक पॉपअप ओपन होगा। यहाँ पे आपने सबसे पहले अपने ऑर्डर की टाइप सेलेक्ट करनी है। ऑर्डर की जो हम थ्री टाइप्स जो प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले ये नॉर्मल डिलीवरी जिसमें हम आपके पास से पार्सल जो है पिक करके हमारे पास लेकर आएंगे और उसके बाद वो कस्टमर को डिलीवर हो जाएगा। इसके अलावा जो दूसरी टाइप है वो है रिवर्स टाइप। रिवर्स में होता है अगर एक पार्सल कस्टमर को पहले से डिलीवर हुआ हुआ है और उसने उसको वापस करवाना है तो पहले आपसे कांटेक्ट करेगा और आप एक रिवर्स ऑर्डर क्रिएट करेंगे। इसमें हम कस्टमर के पास से पार्सल पिक करके आपको डिलीवर करवाएंगे।
और जो थर्ड टाइप है हमारी वो रिप्लेसमेंट की टाइप है। इसमें बेसिकली एक एक्सचेंज प्रोसेस चलता है। अगर कस्टमर को किसी पार्सल के साइज़ के हवाले से इशू है, किसी प्रोडक्ट के हवाले से इशू है, वो एक्सचेंज करना चाहते हैं उस पार्सल को, तो वो आपसे कांटेक्ट करेगा। आप यहाँ से एक रिप्लेसमेंट ऑर्डर क्रिएट करेंगे। इसमें हम पहले आपसे एक पार्सल पिक करके कस्टमर के पास लेके जाएंगे, और जब वो कस्टमर को डिलीवर होगा उस वक्त जो है हमारा राइडर कस्टमर से जो दूसरा पार्सल है वो पिक करके हमारे वेयर हाउस पे लाएगा, और फिर हम वो जो है आपको डिलीवर करवा देंगे। ठीक है, आपने यहाँ से अपने ऑर्डर की टाइप सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे अपने ऑर्डर रेफरेंस नंबर मेंशन कर देना है। इसमें कोई से भी नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आपने अपने ऑर्डर की अमाउंट मेंशन करनी है। यहाँ पे कस्टमर का नाम आ जाएगा, कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, कस्टमर की सिटी आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है, और कस्टमर का कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे आपने टाइप कर देना है। इसके बाद आपने यहाँ पे अपनी एयरेबल कॉपीज़ का काउंट लिखना है कि आपको कितनी एयरेबल कॉपीज़ निकालनी है। जनरली एक एयरेबल कॉपी निकलती है जो कि आपके फ्लायर के ऊपर लगती है, बट इन केस अगर आपने अपने रिकॉर्ड के लिए एक से ज़्यादा कॉपीज़ निकालनी है तो आप यहाँ नंबर मेंशन करके वो एक से ज़्यादा कॉपीज़ निकाल सकते हैं। इसी के बराबर में आपके पास यहाँ पे आइटम्स का टैब है। इसमें आपने मेंशन करना है कि आपके फ्लायर के अंदर कितने आइटम्स मौजूद हैं। यहाँ पे आपने अपनी सिटी सेलेक्ट करनी है पिकअप सिटी के कॉलम में, और यहाँ पिकअप एड्रेस के कॉलम में आपको जो एड्रेस हमारे पोर्टल पे अपलोड किया हुआ है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपकी सिटी कराची है तो कराची में आपके जो पोर्टल पे एड्रेस कराची के ऐड हुए हैं वो ये एड्रेसेस हैं, तो यहाँ से अपने एड्रेस सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे फिर आपने अपने पार्सल का वेट मेंशन करना है। अपने ऑर्डर की कोई डिटेल्स अगर आपने स्पेसिफिक मेंशन करनी है तो वो आप यहाँ पे कर देंगे। और यहाँ फिर आपके पास नोट्स का कॉलम में अगर आपने राइडर के लिए कोई एडिशनल नोट्स प्रोवाइड करने तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। जो ऑर्डर डिटेल्स का कॉलम है और जो नोट्स का कॉलम है ये आपका ऑप्शनल होता है। अगर आपने इसमें कोई चीज़ फिल आउट नहीं करनी तो आप इसको एम्प्टी रख के भी यहाँ पे सेव कर सकते हैं। ठीक है, जब ये ऑर्डर आपका क्रिएट हो जाएगा सिंपली अनबुक में चला जाएगा। सेकंड ऑप्शन आपके पास यहाँ पे बल्क अपलोड का है, तो उसके लिए भी आपने कैश ऑन डिलीवरी पे आके यहाँ बल्क अपलोड पे जाना है। यहाँ आएंगे तो आपके पास इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको एक सैम्पल फाइल मिल जाएगी जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास पहले से डाउनलोड हुई है तो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। इस तरह की आपके पास फाइल आएगी। यहाँ पे भी सारी वही डिटेल्स है जो आपकी सिंगल ऑर्डर के अंदर मौजूद थी। यहाँ पे सबसे पहले आपका ऑर्डर रेफरेंस नंबर है, आपके ऑर्डर की अमाउंट है, आपके ऑर्डर की डिटेल है, कस्टमर का नाम है, कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर है, कस्टमर का एड्रेस आ जाएगा, कस्टमर की सिटी आ जाएगी। आइटम्स आपने वही मेंशन करने के कितने आइटम्स है फ्लायर के अंदर। यहाँ पे एयरविल कॉपीज़ में आपने एयरविल कॉपीज़ का काउंट लिखना है कि आपने कितने एयरविल्स का प्रिंट आउट निकालना है। यहाँ पे नोट्स अगर आपने कोई प्रोवाइड करना है राइटर को तो वो आप कर दीजिएगा, वरना इसमें आप एनए लिख दीजिएगा। और यहाँ पे जो एक चीज़ डिफरेंट है वो है आपका एड्रेस कोड। इन केस अगर आप ऑब्वियस सी बात है आपने वहाँ पे जो है अपने पूरा एड्रेस टाइप करने के बजाय सिंपली सेलेक्ट किया था, बट ये एक्सेल शीट में आपको पूरा एड्रेस टाइप करना पड़ेगा। तो इंस्टेड ऑफ टाइपिंग योर होल एड्रेस यू कैन सिंपली टाइप अ कोड विच वाज जनरेटेड बाय अस। तो वो आपको यहाँ तो अपने पोर्टल पे आके इसकी सेटिंग्स पे जाके एड्रेस लॉग से मिल जाएगा। जो आपका एड्रेस कोड होगा वो आपके पास यहाँ पे इस तरह से हाईलाइट हुआ होगा, तो आपने सिंपली इसको कॉपी करना है और यहाँ पे अपनी जो एक्सेल फाइल है इस पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपके पास आपकी ऑर्डर की टाइप मेंशन हो जाएगी कि आपका ऑर्डर नॉर्मल ऑर्डर है, रिवर्स ऑर्डर है या रिप्लेसमेंट ऑर्डर है, तो वो आपने यहाँ पे टाइप करनी है। इसके बाद आपने अपने पार्सल का यहाँ पे वेट मेंशन कर देना है और इस फाइल को फिर सेव करके आपने जो है पोर्टल पे अपलोड कर देना है। जब आप इस फाइल को अपने पोर्टल पे अपलोड करेंगे तो ये सिंपली सारे ऑर्डर जाएंगे अनबुक के स्टेटस पे। अब अनबुक से पार्सल्स को बुक में जाने का तरीका ये है कि आपने उनकी लोड शीट जनरेट करनी है। तो उसके लिए आपने कैश ऑन डिलीवरी पे आना है और यहाँ से आपने चले जाना है जनरेट लोड शीट पे। यहाँ पे आने के बाद आपने सबसे पहले अपनी सिटी सेलेक्ट करनी है। अपनी सिटी सेलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली अपने ऑर्डर्स को सेलेक्ट करना है जिन ऑर्डर्स को आपने डिस्पैच करवाना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से 3 ऑर्डर्स सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे अब फिर आप अपना पिकअप एड्रेस सेलेक्ट करेंगे और जो है इनकी लोड शीट को जनरेट कर देंगे। लोड शीट जब जनरेट हो तो वो कुछ इस तरह की आ रही होगी। इस पर जो क्यूआर कोड मौजूद है यहाँ पे ये वाला, ये हमारा राइडर स्कैन करेगा जब आपसे पिकअप के लिए आएगा, तो आपने उससे लाजमी स्कैन करवाना है। और यहाँ नीचे जो है आपने उसके जो है सिग्नेचर्स लेने हैं इस कॉलम में। यहाँ पे राइडर का नाम आ जाएगा, यहाँ पे कितने बजे वो शिपमेंट्स पिक करता है वो टाइम आ जाएगा। ऑफिस सिग्नेचर और क्लाइंट सिग्नेचर का जो कॉलम है यहाँ पे आपके सिग्नेचर्स होंगे और यहाँ पे जो है आपने मेंशन करना है कि कितनी शिपमेंट्स आपने राइडर को प्रोवाइड करी हैं। ठीक है, जब आप इस पे जो है राइडर का सिग्नेचर करवा लेंगे और उससे क्यूआर कोड स्कैन करवा लेंगे फिर ये शीट आपके पास रहेगी, आपने राइडर को हैंड ओवर नहीं करनी। ठीक है, इसके बाद अगर आपने जब फिर फॉर एग्जांपल आपसे लोड शीट मिस हो जाती है या मिसप्लेस हो जाती है किसी भी वजह से लोड शीट आपने दोबारा प्रिंट आउट निकालना है तो उसके लिए आप ये कैश ऑन डिलीवरी पे जाके लोड शीट लॉग्स पे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको आपकी लोड शीट का एक बैकअप मिल जाएगा जो कि आपने रिसेंटली जनरेट करी थी। जैसे ये लोड शीट हमने अभी जनरेट करी थी तो इसका बैकअप यहाँ पे मौजूद है। आपने सिंपली यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करके इसको दोबारा से प्रिंट कर लेना है।
तो यहाँ पे आपके पास आपका लोड शीट का प्रिंट दोबारा से आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपने अपने पार्सल्स के एरियबल्स जनरेट करने हैं जो कि फ्लायर्स के ऊपर लगेंगे। इसके लिए आपने कैश ऑन डिलीवरी पे जाके एरियबल्स पे जाना है। यहाँ पे आने के बाद ये आपको बाय डिफॉल्ट ऑल पे लाएगा। आप कोशिश करिएगा जो आपके बुकड ऑर्डर्स हो आपने उन्हीं के एरियबल्स निकालने, क्योंकि उन्हीं की लोड शीट जनरेट हुई हुई है। फिलहाल यहाँ पे बुक में कोई ऑर्डर्स नहीं है, तो मैं आपको अनबुक ऑर्डर्स में से दिखा देता हूँ। आपने सिंपली अपनी ऑर्डर्स को सिलेक्ट करना है और उसके बाद ये नीचे जाके आपने इनके एरियबल्स प्रिंट कर लेना है। इस तरह से आपके एरियबल्स आ जाएंगे। एक A4 शीट पे आपके 3 एरियबल्स मौजूद होंगे। बाकी फर्दर जो होंगे वो नेक्स्ट शीट पे चले जाएंगे। इसके बाद आपके पास यहाँ पे आपकी जो है स्पेशल रिक्वेस्ट का एक ऑप्शन होता है। ये यूज़ होता है सेम डे डिलीवरी के लिए, इन केस अगर आपका पार्सल लाहौर में या कराची में डिलीवर होना है। तो ये ऑप्शन से वैसे अवेलेबल होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपका पिकअप कराची से हो रहा है तो आप जो है सिंपली इसको कराची के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपका पिकअप लाहौर में हो रहा है तो आप सिंपली इस ऑप्शन को जो है लाहौर में यूज़ कर सकते हैं। आपने वही करना है कि आपने ऑर्डर्स को जो है नॉर्मल तरह से क्रिएट करेंगे। उसमें जो है फिर उसकी लोड शीट वगैरह जनरेट होगी, उसके वेरिएबल्स जनरेट होंगे। उसके बाद आपने जो उसकी ट्रैकिंग आईडी होगी वो यहाँ पे मेंशन करनी है। और यहाँ मेंशन करने के बाद आपने सिंपली जाना है यहाँ रिमार्क्स के कॉलम पे और यहाँ पे लिख देना है जो भी आपने स्पेसिफिक रिमार्क्स देना है, और उसको फिर आप कर देंगे सेव। सेव करने के बाद ये ट्रैकिंग आईडी होगी आपने जो है हमारी टीम के साथ शेयर कर देनी है और बता देना है कि आपने जो है इस पार्सल को जो है स्पेशल रिक्वेस्ट पे क्रिएट किया और कस्टमर को जो है ये अर्जेंट बेसिस पे डिलीवर होना है। तो इसके जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो आपके मिनिमम डिलीवरी चार्जेस हैं, इसमें कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है। बट इसमें एक लिमिटेशन आपके पास ये आती है कि आप इसको मंथ में 3 to 4 टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास आपकी कैश एंड रिसिप्ट्स का ऑप्शन है। इसमें जो है आपकी जितनी भी पेमेंट्स हो रही हैं वो सारी हैंडल हो रही होंगी। तो यहाँ पे मैं जाके आपको कोई एक CPR ओपन करके दिखा देता हूँ। तो CPR आपके इस तरह से जनरेट हो रहे होंगे। यहाँ पे आप किसी भी CPR पे जो है 3 डॉट्स पे क्लिक करके इसको जो है डिटेल्स को व्यू कर सकते हैं। ये आपका CPR होगा। इसमें जो है आपकी बेसिकली ये चीज़ें होती हैं, जिसमें आपकी सबसे पहले आपकी अपफ्रंट पेमेंट होती है जो कि हम आपको आपके पार्सल्स पिक करने के बाद प्रोवाइड करते हैं। और जो आपके पार्सल डिलीवर हो जाते हैं उसकी अमाउंट यहाँ पे आपको इस तरह से आ रही होगी। ठीक है, यहाँ पे आपके ऑर्डर्स आ रहे हैं, ये उनकी जो है ट्रैकिंग आईडी है, ये उनकी जो पिकअप डेट आ रही है, यहाँ पे उनकी ओरिजिन सिटी है, मतलब जो आपकी जिस सिटी से डिस्पैच हुए हैं ये वो सिटी है जहाँ पे पार्सल्स डिलीवर हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे इनकी अपफ्रंट पेमेंट आ गई है, यहाँ पे इनकी रिजर्व पेमेंट आ गई है, यहाँ पे इनकी शिपिंग चार्जेस आ गए और यहाँ पे जो है जो अपफ्रंट पेमेंट होगी वो आ गई है। ठीक है, इस फाइल को आप एक्सेल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर आपने इसका PDF फॉर्म में प्रिंट आउट भी निकालना है तो वो भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई एक स्पेसिफिक ट्रैकिंग आईडी है और उसका आपको सर्च करने का वो किस CPR के अंदर मौजूद है, या अगर आपको ये कंफर्म करने कि उसकी पेमेंट आई है या नहीं आई है, तो उसके लिए आप ये कैश ऑन डिलीवरी पे आके सेटलमेंट लॉग्स पे आ सकते हैं। सेटलमेंट लॉग्स पे आने के बाद यहाँ पे आप सिंपली उस ट्रैकिंग आईडी को एंटर करके सर्च कर सकते हैं कि वो ट्रैकिंग आईडी जो है किस CPR के अंदर मौजूद है, वो रिटर्न हुई है, उसका स्टेटस वगैरह के वो सब आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो सिंपली ऐसे आप ये देख सकते हैं कि एक ट्रैकिंग आईडी है, यहाँ पे शो कर रहे हैं कि किस डेट को क्रिएट हुई है, यहाँ पे कस्टमर का नाम आ गया और कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर भी आ गया है, जो इसकी पेमेंट्स हैं वो किस CPR के अंदर हैंडल हुई है वो भी यहाँ पे शो हो रहा है, ये पार्सल का जो स्टेटस है वो क्या वो भी यहाँ पे इस तरह से शो हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपके पास जो है पैकेजिंग अगर आपने हमसे मंगवानी है तो उसका भी आपके पास ऑप्शन होगा। तो आप सिंपली कैश ऑन डिलीवरी पे आके पैकेजिंग की जो हेडिंग है इसके नीचे जो न्यू रिक्वेस्ट का ऑप्शन है यहाँ पे जाएंगे। यहाँ जाने के बाद आपने सबसे पहले अपने फ्लायर का साइज़ सेलेक्ट करना है। हमारे पास जो है फ्लायर के 4 साइज़ हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज। स्मॉल फ्लायर आपका 11 रुपीज़ का है, मीडियम फ्लायर 17 रुपीज़ का है, जो लार्ज फ्लायर है वो है 21 रुपीज़ का, और जो एक्स्ट्रा लार्ज फ्लायर है वो है 23 रुपीज़ का। इसके अलावा हम फ्रेजाइल स्टिकर भी प्रोवाइड करते हैं, वो 3 रुपीज़ ईच है। तो आपने सिंपली यहाँ से वो जो चीज़ आपको मंगवानी है वो अपने सेलेक्ट करनी है। आपने यहाँ पे जो है इसकी क्वांटिटी एंटर करनी है कि आपको कितने पीसेस चाहिए इसके, उसकी जो अमाउंट है वो यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। आपने इसको ऐड रिक्वेस्ट करके सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप यहाँ पे पैकेजिंग लॉग्स पे आएंगे और यहाँ पे जो पैकेजिंग कोड होगा इसको सिंपली आप कॉपी करके हमारी टीम के साथ शेयर कर देंगे। ठीक है, इसकी जो पेमेंट होगी वो आपके CPR के अंदर ही एडजस्ट होगी, तो इसमें आपको राइडर को कोई अमाउंट देने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास आपकी रिपोर्ट्स का ऑप्शन है। अगर आपने अपनी मंथली और या वीकली ऑर्डर वाइज रिपोर्ट निकालनी है, या अगर आपने अपनी मंथली या वीकली अमाउंट वाइज रिपोर्ट निकालनी है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपकी ऑर्डर स्टेटस रिपोर्ट है, इस पे जाके अपने पार्सल जो डिफरेंट स्टेटस के अंदर मौजूद है वो देख सकते हैं कि आपका कौन सा पार्सल बुकड है, कौन सा अनबुकड है, कौन से पार्सल्स आपके इन ट्रांजिट हैं, कौन से आपके डिलीवर हो चुके हैं और कौन से आपके रिटर्न इन ट्रांजिट हैं या रिटर्न हो चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास आपकी इन स्टॉक रिपोर्ट है, ये आपको शो करता है कि आपके कितने पार्सल्स हमारे पास जो है इन ट्रांजिट हैं, कितने पार्सल्स हमारे थ्रू डिलीवर हो चुके हैं।
कितनी जो है हमारी तरफ से रिटर्न इन ट्रांजिट है और कितने आपके पार्सल्स यहाँ हमारे पास से रिटर्न हो चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास डेस्टिनेशन सिटी वाइज परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आप किसी स्पेसिफिक सिटी के कितने पार्सल्स जो हैं वो सक्सेसफुली डिलीवर हो चुके हैं, या वो जो है अनबुक स्टेटस के अंदर मौजूद है, जो भी उनका जो स्टेटस है वो क्या अपडेट हुआ हुआ है। तो आपने सिंपली यहाँ पे आके अपने देखने की यहाँ पे सिटी कौन सी सिलेक्ट हुई हुई है, आप यहाँ से अपनी सिटी स्पेसिफिक को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके पार्सल्स यहाँ पे आपके पास नीचे शो हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपके पास जो है मैन्यू यूजर्स का ऑप्शन है। इसमें आप जो है अपने टीम मेंबर्स के लिए यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें उनको आपके पोर्टल का एक पूरा एक्सेस मिलने की जगह एक लिमिटेड एक्सेस आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सिंपली आपने यहाँ पे क्रिएट यूज़र पे जाके उनके लिए यूज़र क्रिएट करना है। यूज़र क्रिएट करने के बाद आप सिंपली उनको जो है परमिशंस देंगे, यूज़र परमिशंस पर जाके यहाँ पे आपने सिंपली अपने यूज़र को सिलेक्ट करना है, और उसके बाद यहाँ पे एक परमिशन चार्ट ओपन होगा जिसमें आपने सेलेक्ट करना है कि आपका जो यूज़र है वो क्या क्या चीज़ें आपके पोर्टल पे एक्सेस कर सकता है। आपने सिंपली उन चीज़ों को सिलेक्ट करना है और उसके बाद इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद अब इसका जो ईमेल और पासवर्ड होगा जो आपने यूज़र क्रिएट किया वो अपने टीम मेंबर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, तो फिर उस यूज़र को सक्सेसफुली लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास यूज़र लॉग्स का ऑप्शन है। यहाँ से आप देख सकते हैं आपने कितने यूज़र्स क्रिएट किए हुए हैं। किसी भी यूज़र को अगर आपने इनएक्टिव करना हो, किसी का भी पासवर्ड रीसेट करना हो, आपके पास यहाँ पे एडमिन एक्सेस होगा, आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं सब कुछ। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास आपकी प्रोफाइल है, आपका पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन है। डेवलपर्स गाइड आपकी इंटीग्रेशन के लिए यूज़ होती है। तो यहाँ पे बेसिकली आपका एपीआई टोकन मौजूद होगा कि अगर आपने अपनी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेशन करवानी है तो उसके लिए यूज़ हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे हमने एक एपीआई गाइड भी प्रोवाइड करी हुई है जो कि आपके डेवलपर यूज़ कर सकते हैं इंटीग्रेशन के लिए। इसके अलावा यहाँ पे आपके एड्रेस लॉग्स है जिसमें आपके पिकअप एड्रेसेस मौजूद होंगे। बाय डिफ़ॉल्ट आपका एक एड्रेस मौजूद होगा इसके अंदर, मगर अगर आपके मल्टीपल एड्रेसेस हैं तो आप यहाँ सिंपली ऐड न्यू पे जाके अपने एड्रेसेस बाकी ऐड कर सकते हैं।